हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धात्विक तत्वों का उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, संगलन एंथैल्पी, परमाणु आमाप आदि के द्वारा वर्णन किया जाता है। क्षार धातुओं को निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों के द्वारा अभिलक्षित किया जा सकता है? एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, क्षार धातुएं होती हैं फर्स्ट ए वर्ग के सदस्य, वर्ग के तत्व। यह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। तो देखिए, हमें पता है जब एक वर्ग में हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, यानी नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण होता है जेड इफेक्टिव, ये बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटती है। इसका मतलब एक आवर्त में जो क्षार धातु तत्व होते हैं वो अधिक साइज के होते हैं। आवर्त में क्षार धातु तत्व सबसे बड़े आकार के हैं, सबसे बड़े आकार के हैं, साइज बड़ी है और द्रव्यमान इनका कम होता है, तो इनका जो घनत्व है वो निम्न होता है, यानी आवर्त में जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। क्षार धातुएं बड़े आकार के कारण आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, आयनन ऊर्जा कम, अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, तो ये अपचायक है, यानी इनकी अपचायक क्षमता अच्छी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो मानक अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव वो अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक। तो इनका मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतने ही अच्छे अपचायक होंगे। तो देखिए, उच्च क्वथनांक, इनका क्वथनांक उच्च नहीं होता क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक रखते हैं, इसलिए धात्विक बंध एक पीरियड में प्रबल नहीं होता, तो यह भी नहीं होगा। उच्च ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह सही होगा। उच्च घनत्व, यह भी नहीं होगा। बड़ा परमाणु आकार, यह भी सही होगा। तो ये जो अपचयन विभव होगा वो उच्च होगा, उच्च ऋणात्मक होगा, जबकि ऑक्सीकरण विभव विपरीत हो जाता है तो वो उच्च धनात्मक होगा। लेकिन यहां पर हम अपचयन विभव कंसिडर करेंगे, तो उत्तर हो गया विकल्प बी और सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।